जब 1815 की बैटल में नेपोलियन मारा गया था और फ्रांस में कंजर्वेटिव रजीम आ गई थी, उसी टाइम के आसपास ना बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज इमर्ज हुए। वो रेवोल्यूशनरी जो चाहते थे कि ये कंजर्वेटिव रजीम हट जाए, ये कंजर्वेटिव रजीम ना रहे। ये रेवोल्यूशनरीज अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते थे। ये सीक्रेट इसलिए होती थी क्योंकि उस टाइम सेंसरशिप आ गई थी। कंजर्वेटिव रेजिम सेंसरशिप लाया था कि भैया आप उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल सकते, इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल को इकट्ठा किया गया ताकि वो रेजीम के खिलाफ आवाज़ उठा पाएँ, ताकि वो उस रेजीम के खिलाफ उनको हटाने के लिए प्लान्स बना पाएँ। इसी टाइम के आसपास एक रेवोल्यूशनरी गिज़िम मजीनी का इमरजेंस हुआ। ये इतने अच्छे रेवोल्यूशनरी थे कि इनको 24 साल की उम्र में एग्ज़ाइल पे भेज दिया गया 1831 में। इनको एग्ज़ाइल पे इसलिए भेजा गया क्योंकि उस समय की सरकार को लगता था कि इन्होंने एक जगह थी उधर रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स अटेम्प्ट किए थे, उधर एक आउटरेज अपरावल किया था, इसलिए उनको देश से निकाल दिया था, एग्ज़ाइल पे भेज दिया था व्हेन ही वाज जस्ट 24। ये इतने अच्छे रेवोल्यूशनरी थे कि आगे जब हम इटली का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, गिज़िम मज़ीनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़ बनाई। दो सोसाइटीज़ को हम सबसे रेवोल्यूशनरी सोसाइटी मानते हैं। पहला द यंग इटली और दूसरा द यंग यूरोप। द यंग इटली हम आगे पढ़ेंगे जब इटालियन यूनिफिकेशन की बात करेंगे। मगर गिज़िम मज़ीनी के इमरजेंस से कंजर्वेटिव रिजीम को थोड़ा डर लगने लगा था। गिज़िम मज़ीनी मानते थे कि ये जो सारे देश हैं ना, ये सबको यूनिफाइड होना चाहिए, ये सबको अलग रीजन, अलग भाषा के बेसिस पर डिवाइड होना चाहिए और वो अपने अपने रीजन्स बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मानते थे कि मान लो ये फ्रेंच टेरिटरी है, जिसमें नॉर्थ फ्रांस में कोई कुछ लैंग्वेज बोलता है, साउथ फ्रांस में कोई कुछ लैंग्वेज बोलता है और ईस्ट और वेस्ट फ्रांस में अलग एथनिसिटी है। तो गिज़िम मज़ीनी मानते थे कि ये सब अलग अलग होना चाहिए। गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो पैच वर्क इतने अलग अलग एथनिसिटी और लैंग्वेज का है, ये अलग अलग होना चाहिए। नॉर्थ फ्रांस एक अलग देश बन जाना चाहिए, साउथ फ्रांस एक अलग देश बन जाना चाहिए। इनकी ये बात देख के कंजर्वेटिव रेजीम, ड्यूक मेटरनिच और बाकी जितने भी थे जिन्होंने फ्रेंच टेरिटरी पर ऑक्यूपेशन की थी, उनको डर लगता था। क्योंकि एक तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे, दूसरा ये डरते नहीं थे। तो कंजर्वेटिव रेजीम को ये डर लगता था कि ये उन पे कभी भी कैसे भी करके उनको हटा सकते हैं। इसलिए ड्यूक मेटरनिच ने एक बार कहा था, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर, वो ऑर्डर जो कंजर्वेटिव रेजीम मेंटेन करना चाहती थी। राजा का शासन, एनार्की, ऑटोक्रेसी वो मेंटेन करना चाहते थे, ये उनका सोशल ऑर्डर था। और ड्यूक मेटरनिच को लगता था गिज़िम मज़ीनी इस सोशल ऑर्डर को हटाने के काबिल है, वो इस सोशल ऑर्डर को हटा सकता है, इसलिए वो गिज़िम मज़ीनी से बहुत डरते थे।